हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है आपका केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है बच्चों रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र। बच्चों, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिहाज से इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से बच्चों आपके एग्जाम में हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में हमने आपको बताया है कि यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के जो मार्क्स हैं जरूर देखने को मिलते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में यहाँ से बच्चों 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इस टॉपिक को करना बहुत ही लाजमी बनता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि जो बच्चे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ बच्चे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आपको पता है हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है आपका रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, इधर आपको दिख रहा होगा व्यापारिक नाम, इधर आपको दिख रहा होगा रासायनिक नाम, और साथ ही साथ इधर आपको दिख रहा होगा उसका सूत्र। तो सबसे पहला जो मेरा पदार्थ है बच्चों वह है आपका हरा कशिश। आपने नाम सुना होगा हरा कशिश। बच्चों, अगर ये नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, फेरस सल्फेट जो होते हैं उसका व्यापारिक नाम हरा कशिश ही है। बच्चों, फेरस सल्फेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हरा कशिश कहते हैं। लेकिन आपका जो फेरस सल्फेट होता है वह उसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। और दूसरा जो हरा कशिश नाम है बच्चों, यह आपका व्यापारिक नाम है। व्यापारिक स्तर पे बच्चों लिए जाने वाला ये नाम है। अब इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O, याद रखेंगे। दूसरी तरफ चले बच्चों तो दूसरा आपका क्या है, उजला थोथा। बच्चों, उजला थोथा जिसको हम लोग सफेद कशिश के भी नाम से जाना जाता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सफेद कशिश। अब इसके बच्चों रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट। क्या नाम होता है, जिंक सल्फेट। और इसके सूत्र की बात करें बाबू मेरे तो ZnSO4 × 7H2O होता है। जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं तो अगला क्या है बच्चों, तूतिया। आगे क्या है, तूतिया, जिसको हम लोग नीला थोथा के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक नाम क्या होता है। तो नीला थोथा या तूतिया जो होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट। किस नाम से जानते हैं, कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। और इसके सूत्र की बात करें बाबू मेरे तो इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो अगला जो मेरा पदार्थ का नाम है वह है आपका कास्टिक सोडा। बच्चों, कास्टिक सोडा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये प्रश्न कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके सूत्र की बात करें तो NaOH होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है बच्चों, अगला है धोवन सोडा। धोवन सोडा को हम लोग वाशिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है, मतलब वाशिंग सोडा के नाम से भी इसे जानते हैं। अब इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है बच्चों Na2CO3 × 10H2O। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। देखो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला टॉपिक है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के सवालों को देखे होंगे तो इस प्रकार के सवाल आपको जरूर देखने को मिले होंगे। तो घबराना नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखना है। और इस वीडियो के बाद बच्चों आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक से जो भी आपके सवाल आएंगे वो डेफिनेटली आप करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करें बच्चों जिसका नाम है खाने का सोडा। क्या है बच्चों, खाने का सोडा। इसका जो रासायनिक नाम की बात करिए, खाने का सोडा व्यापारिक नाम है। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है NaHCO3।
क्या होता है, NaHCO3। अगला आता है बच्चों सुहागा। देखो बच्चों, अगला नाम है सुहागा। यह आपका व्यापारिक नाम है, जिसका बच्चों रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। और इसके सूत्र की बात करें बाबू मेरे, तो Na2B4O7 इंटू 10H2O होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहता है, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर बच्चों इसका व्यापारिक नाम है। और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है बच्चों NaNO3। क्या आप सूत्र कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे और यह नाम सुना भी होगा, लेकिन आपको एक नया नाम दिख रहा होगा, चीनी साल्ट पीटर। अब यही सब तो आपके एग्जाम में परेशान कर रहे होते हैं, है ना। यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो चिली साल्ट पीटर आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे सवाल कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब सारे बच्चों को तो यह सूत्र पता है NaNO3, जिसका नाम आपको पता है सोडियम नाइट्रेट। लेकिन आज एक नया नाम आप सुन रहे हैं, जो क्या है बच्चों, चिली साल्ट पीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस आप आखिर तक वीडियो को देखते रहे। अगला कहता है साधारण लवण। अब देखो साधारण लवण है क्या, तो साधारण लवण यानी कहने का मतलब नमक की बात की जा रही है, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बाबू मेरे, सोडियम क्लोराइड। और इसके सूत्र की बात करें तो NaCl होते हैं। इसके सूत्र क्या होते हैं, NaCl होते हैं। आगे बात करें तो अगला है बच्चों संगमरमर। क्या है बच्चों, संगमरमर। और ये पता ना आपके एग्जाम में कितना बार सवाल पूछा है, बहुत ही बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसके सूत्र की बात करें बाबू मेरे, तो CaCO3 होता है। यह आपके एग्जाम में सवाल आ रखे हैं। ठीक है, और भी संगमरमर का और भी व्यापारिक नाम होता है। जैसे हम लोग इसको संगमरमर को चूना पत्थर के भी नाम से जानते हैं, संगमरमर को हम लोग खड़िया के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बात करें बच्चों कली चूना। अगला क्या है, कली चूना। अब ये जो कली चूना है बाबू, ये भी आपके एग्जाम में आ रखे हैं। तो कली चूना की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों, CaO होता है। क्या होता है, CaO होता है। अब आगे चलते हैं, आगे कहता है बुझा चूना। क्या कहता है बच्चों, बुझा चूना या बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा चूना या बुझा हुआ चूना। और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके सूत्र की बात की जाए बच्चों तो इसकी सूत्र होती है CaOH के होल ट्वाइस। क्या होते हैं, CaOH के होल ट्वाइस। और ये भी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, और बात करें बच्चों तो अगला क्या है, लाल सिंदूर। ठीक है, एकदम आप बहुत ही प्रेम से देखिए, क्योंकि आपको बच्चों ये टॉपिक जरूर एकदम 2 से 3 नंबर दे करके जाने वाला है। लाल सिंदूर की बात करें तो लाल सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों, वो लेड पर ऑक्साइड होता है। क्या होता है, लेड पर ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है Pb3O4। क्या होता है बाबू, Pb3O4 होता है इसका सूत्र। ठीक है, चलिए और बात करें शोरा। जान लो बच्चों, शोरा, शोरा किसको कहते हैं, तो शोरा कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। किसको कहते हैं बाबू, तो पोटेशियम नाइट्रेट को, जिसका सूत्र क्या होता है, KNO3 होते हैं। क्या होते हैं, KNO3 होते हैं इसके सूत्र। एक होता है शोरा और दूसरा होता है शोरे का अम्ल। इस दोनों में अंतर है। देखो अभी हमने जो आपको बताया शोरा के बारे में बताया, जिसका सूत्र क्या होता है, KNO3। और रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। लेकिन एक आपसे पूछा जाता है शोरे का अम्ल। तो यदि आपसे एग्जाम में शोरे का अम्ल पूछता है, तो जो शोरे का अम्ल होता है बच्चों, उसका जो रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक एसिड। मतलब नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को बच्चों, HNO3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शोरे का अम्ल कहते हैं। किसका अम्ल कहते हैं, शोरे का अम्ल कहते हैं। और इसका सूत्र HNO3 होता है। व्यापारिक नाम शोरे का अम्ल हो गया।
है ना। रासायनिक नाम क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया या नाइट्रिक एसिड हो गए, और इसका सूत्र हो गया HNO3। ठीक है, चलिए, यदि यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें और शेयर कर दे, अपने दोस्तों के पास पहुंचाए बाबू, क्योंकि इस टॉपिक का लाभ उन भी आपके भी दोस्तों को मिल सके, और उन सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके जो 2025 डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, और आगे बात करें, नमक का अम्ल की बात करें बच्चों, नमक का अम्ल याद रखेंगे, नमक का अम्ल। अब ये नमक का अम्ल क्या होता है सर, एक तो हमने नाम सुना है साधारण नमक, है ना, अभी नाम सुना है साधारण नमक, लेकिन अब आ गया बच्चों नमक का अम्ल। तो नमक का अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, नमक का अम्ल कहते हैं। मतलब नमक का अम्ल एक व्यापारिक नाम हो गया, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके सूत्र की बात करें तो क्या होता है बच्चों, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। अब बच्चों, ये जो HCl होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो नाम है अमाश्य रस। बच्चों, इस HCl को हम लोग क्या कहते हैं, अमाश्य रस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल बच्चों ये एक व्यापारिक नाम है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब H2SO4 को, H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं, रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, इसको बच्चों एक और नाम देते हैं हम लोग, एक और नाम देते हैं बैटरी का अम्ल भी कहते हैं। किसका बच्चों, बैटरी अम्ल के भी नाम से इसे जाना जाता है, और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बैटरी के अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं, गंधक, गंधक का सूत्र क्या होता है। तो गंधक का अगर सिर्फ आपसे पूछ ले, सिर्फ गंधक का पूछ ले बच्चों, तो गंधक का जो सूत्र होता है वह S8 होता है। क्या होता है, S8 होता है। यानी सल्फर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, गंधक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पदार्थ है मेरा, वह नाम है नौसादार। बच्चों, ये नौसादार व्यापारिक नाम हुआ, और इसके इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl होता है। क्या होता है, NH4Cl होता है। बहुत ही मजे तरीके से इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें, आखिर तक बने रहें, और यहाँ से 2 से 3 नंबर आप लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं लाफिंग गैस के बारे में जानते हैं। लाफिंग गैस ये एक व्यापारिक नाम है, ठीक है, और इसके सूत्र की बात करें तो होता है सूत्र N2O, और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। चलिए, आगे आते हैं जिसका नाम है बच्चों जिप्सम, और ये भी आपके एग्जाम में आ रखे हैं बाबू, ये भी आपके एग्जाम में आ रखे हैं कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम आपका एक व्यापारिक नाम है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कह लो, या फिर सीधे कह लो कैल्शियम सल्फेट, है ना। कभी कभी ऑप्शन में आपको कैल्शियम सल्फेट ना दे करके कहता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्यों डाइहाइड्रेट बच्चों, क्योंकि इसके सूत्र में लगा होता है, देखो कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O जुड़ा है। कितना H2O जुड़ा है, 2H2O जुड़ा है। तो ये 2H2O जुड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रेट। तो कभी यदि आपके ऑप्शन में सीधे कैल्शियम सल्फेट ना दे करके कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दे रखा है, तो फिर आप क्या टिक करने वाले हो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट टिक करने वाले हो। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ रखे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों शुष्क गैस के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं बच्चों, ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ कह लो, शुष्क गैस कह लो, या फिर क्या कह लो, ड्राई आइस कह लो। इसका जो बच्चों सूत्र होता है वह होता है CO2, और आप सभी जान रहे हैं कि CO2 का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, तो होता है कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं,
है ना, ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क गैस कहते हैं, या फिर आप यूं कह लो कि शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। याद रखना CO2 के ठोस रूप को बच्चों, CO2 के ठोस रूप को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। अब आगे बात करें बच्चों, तो अगला है फिटकरी। फिटकरी बच्चों, फिटकरी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, जिसका सूत्र आपको काफी लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, K2SO4। K2SO4 Al2SO4 का होल राइज इनटू 24 गो H2O इसके साथ जुड़ा होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल राइज इनटू 24H2O, 24H2O। इसका जो रासायनिक नाम होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। व्यापारिक नाम क्या होगा, फिटकरी। क्या होगा, फिटकरी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है बच्चों आपका गैलेना। क्या है, गैलेना। गैलेना जो है बाबू मेरे, यह एक आपका व्यापारिक नाम है। अब व्यापारिक नाम है सर, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है लेड सल्फाइड। क्या होता है बाबू, लेड सल्फाइड होता है, और इसका जो सूत्र होता है वह होता है PbS। क्या होता है, PbS होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कहता है TNT। TNT बच्चों क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन को कहते हैं बच्चों TNT, जिसका सूत्र होता है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। ठीक है, और आगे बात करें कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास की मैं अगर बात करूं, तो कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है KOH। याद रखना बाबू, KOH को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक पोटास के नाम से जानते हैं, कॉस्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बात करें बाबू, अगला है विरंजक चूर्ण। और पता है ये विरंजक चूर्ण आपके एग्जाम में बहुत बार आ रखे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं, बट यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर दे रखा है। खैर ये नहीं होता है इसका रासायनिक नाम, आप ब्लीचिंग पाउडर कह लो या विरंजक चूर्ण कर लो, एक ही बात है, ये व्यापारिक नाम है ना, व्यापारिक नाम है। खैर यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, खैर कोई नहीं, मैं इसका बता देता हूं। ये जो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र के बारे में जानो, CaOCl मतलब इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CaOCl2, CaOCl2, है ना। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है जानो, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका यह रासायनिक नाम है, याद रखेंगे, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बाबू मेरे, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही है, जिसको हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में POP के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, POP कहने का मतलब हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक नाम होगा वह होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, और इसका सूत्र यहाँ पर गलत लिखा गया हुआ, खैर मैं लिख देता हूं। इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O। यह होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, POP कहते हैं। क्या कहते हैं, POP। यहाँ पर 1/2 छूटा हुआ है, ऐड कर लो, सही हो जाएगा। 1/2 ऐड कर लोगे, सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, बस इतना जान लो। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट को, या फिर कैल्शियम सल्फेट
अर्धहाइड्रेट कहो, एक ही बात हुआ। और ये भी आपके एग्जाम में सवाल आ रखे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बता दूं बच्चों कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जब जिप्सम को बच्चों हम लोग गर्म करते हैं, तब क्या होता है, तब यह होता है कि वहां से 1.5 अणु, जल के 1.5 अणु बाहर निकल जाते हैं और बन जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम। अभी हमने आपको जिप्सम का सूत्र बताया है। क्या होता है जिप्सम का सूत्र, CaSO4 इंटू 2H2O, यही आपका क्या है बाबू, जिप्सम है। ठीक है। अब अगला जो पदार्थ वह है आपका साल्ट केक। ठीक है, साल्ट केक जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम सल्फेट। और इसके सूत्र की बात करें तो होता है Na2SO4। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट केक के नाम से जानते हैं। ठीक है। और बात की जाए, अगला जो है बच्चों वह है आपका ग्लोबल लवण। क्या है बच्चों, ग्लोबल लवण। अब ये ग्लोबल लवण जो होता है, ये होता है सोडियम सल्फेट को ही हम लोग ग्लोबल लवण के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके साथ Na2SO4 के साथ 10H2O जुड़े होते हैं। यानी जल के कितने अणु जुड़े होते हैं, तो जल के 10 अणु जुड़े होते हैं। तो ये नाम चेंज हो जाता है। जब ये जल के 10 अणु नहीं होगा इसके साथ Na2SO4 के साथ, तो वह साल्ट केक कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर जब है ना साल्ट केक के साथ जल के 10 अणु जुड़ जाएंगे, तो फिर वह कहलाने लगेगा ग्लोबल लवण। क्या कहलाने लगेगा, ग्लोबल लवण। मतलब ये हुआ कि साल्ट केक और ग्लोबल लवण के रासायनिक नाम एक ही है। क्या है, सोडियम सल्फेट। सूत्र थोड़ा सा चेंजिंग है, जल के 10 अणु जुड़ जाएंगे ग्लोबल लवण में, और साल्ट केक में जल के 10 अणु नहीं रहेंगे। ठीक है। अब बात करें बच्चों बालू। बालू आप सारे बच्चे जानते हैं, जिसका बच्चों रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। और इसके सूत्र की बात करें तो SiO2 होता है। ठीक है। कैसा लग रहा है आप सभी बच्चों को वीडियो, अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार जरूर है ना सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और हमने आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस भी दिए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सवाल, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बहुत सारे सवाल हमने करा करके दिया है आपको। एक बार आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। अब बात करें बच्चों, अगला है अम्लराज। क्या है, अम्लराज। अब अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज बच्चों यह आपका व्यापारिक नाम भी अम्लराज ही है। ठीक है। और दूसरा इसका जो होता है रासायनिक नाम भी अम्लराज ही है। इसको हम लोग एक्वा रेजिया के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में होता है एक्वा, एक्वा रेजिया, है ना। अम्लराज को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखना। अम्लराज को एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो अम्लराज है बाबू, यह आपका एक्वा रेजिया भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो होता है ना, ये बनता कैसे है, ध्यान से सुनना। एक्वा रेजिया ये बनता है 3HCl प्लस HNO3 को मिलाने से। HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग जब मिलाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, अम्लराज बनता है। क्या बनता है, अम्लराज बनता है। और आपके एग्जाम में सवाल आए हैं। सवाल किस प्रकार से आए हैं, सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि अम्लराज में HCl एवं HNO3 का कितना अनुपात होता है। तो इसके अनुपात की बात करें तो 3:1 होता है। ये 3:1 कहने का मतलब ये हुआ कि 3 भाग HCl का होगा और 1 भाग किसका होगा, HNO3 का होगा। आया समझ में बात, HNO3 का होगा। चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। आगे कहता है भारी जल। क्या है, भारी जल। भारी जल क्या होता है भाई, तो भारी जल जिसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। क्या होता है,
ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है, D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। फिर आगे बात करें जिसका नाम होता है श्वेत पोटास। क्या नाम होता है, श्वेत पोटास। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है KClO3। क्या होता है, KClO3। ठीक है। अब आगे बात करें बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का व्यापारिक नाम भी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, रासायनिक नाम भी हाइड्रोजन परऑक्साइड ही है, जिसका सूत्र होता है H2O2। क्या होता है, H2O2 होता है। ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके, है ना, बहुत सारे पदार्थों के रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम। और भी हैं, और भी जान लो, जिसको कहते हैं चाइनीज श्वेत। क्या कहते हैं, चाइनीज श्वेत। अभी जो चाइनीज श्वेत है बच्चों, ये उजला होता है, श्वेत मतलब उजला। ठीक है। जिसका रासायनिक नाम बात करें तो जिंक ऑक्साइड, और सूत्र की बात करें तो ZnO होता है। क्या होता है, ZnO होता है। ठीक है। आगे बात करें तो अगला नाम है हाइपो। क्या नाम है, हाइपो। हाइपो को बच्चों हम लोग रासायनिक भाषा में कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना, इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। Na2S2O3 इंटू 5H2O। यह क्या है आपका, तो यह है आपका हाइपो। हाइपो एक व्यापारिक नाम है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। लास्ट है आपका मार्स गैस बच्चों, मार्स गैस, जिसका रासायनिक नाम है मीथेन। आपने सुना है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH4। ठीक है। याद रखेंगे कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो मार्स गैस का जो सूत्र होता है वह होता है CH4। तो जितने भी आपके एग्जाम के लिहाज से जो भी पदार्थ के रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम और सूत्र इंपोर्टेंट थे, सारे को हमने करा दिया है। यदि आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन बच्चों ने शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखा होगा, उन बच्चों को दिल से धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर लाइक करके जाइएगा, और शेयर तो करना ना भूलिएगा। और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर बच्चों कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।